आगे चर्चा ज़रूर करेंगे हम और समझते हैं कि आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपसे, कैसे देखते हैं इस राजनीति को आप, राहुल गांधी की राजनीति को? दीपक जी। राजू जी, सही बात तो ये है कि ये जो राजनीति है ही नहीं, ये दरअसल जो लोगों के साथ जो कनेक्ट होना है, ये किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में अभी से ये कहा जाने लगा है कि पीएम इन वेटिंग, जो शायद प्रधानमंत्री बन सकता है, उसके लिए निश्चित रूप से ये एक पाठ है, सबक है। आप याद कीजिए, जब 1912 में 11-12 में जब गांधी जी लौटे थे, तो उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने कहा था कि अभी 2 साल तक केवल तुम भारत घूमो, इसकी समस्याओं को जानो, यहाँ का जीवन देखो, उसके बाद ही कोई बात कहना या उसके बाद ही कोई बात करना, क्योंकि उसके पहले तक आप जिस दुनिया को देखते हैं, मानते हैं कि यही सच है, वैसा कुछ होता नहीं है। और भारत जिस तरीके से विविधता का देश है, जितने यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस है, जितने तरीके हैं, जितने तरह की संस्कृतियां हैं, मतलब एक तरह से जो वैविध्यपूर्ण जो जीवन है, उसको समझने के बहुत आवश्यक है कि वो आप जीवन में उतरे, आप लोगों के पास जाइए। देखिए राजू जी, यहाँ हम सब लोग पत्रकार हैं, लोगों के साथ हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन है, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि हम जीवन को या भारत को ठीक से समझ ही नहीं पाए हैं। कहा ही जाता है कि भारत को अगर समझना है तो आपको पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे, एक एक प्रदेश को देखना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो राहुल गांधी जो है इस समय प्रैक्टिकली जो जमीन पर जो उतरे हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है। जैसे याद कीजिए कि जिस समय गांधी जी साबरमती आश्रम में या वर्धा आश्रम में रहते थे, कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल प्रॉब्लम लेके आता था तो कहते थे भाई 2 मिनट रुको, मेरी बकरी जो पैर है वो थोड़ा सा कुछ लंगड़ा के चल रही, मैं पहले उसको देख लूं। या कोई आके कहता था कि बापू मुझे ऐसी ऐसी तकलीफ है, मुझे क्या करना चाहिए, तो राजनीतिक जो एजेंडा है वो साइड में रख देते थे। लोग झल्लाते थे भी थे, कहते भी थे कि यार कैसा व्यक्ति है ये वैसे ही जैसे जो असम के मुख्यमंत्री एक बार राहुल गांधी से मिलने गए तो राहुल गांधी कहते हैं कि कुत्ते से खेल रहे थे। तो मुझे लगता है कि वो भी एक महत्वपूर्ण काम था, ऐसा नहीं है अपने घर के पेट को सहलाना, आप समझ सकते हैं, वो भी एक परिवार का सदस्य होता है। तो इस तरीके से राहुल गांधी जो गए हैं, अच्छा बहुत जगह हमको मोदी भी जाते दिखते हैं, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये सहजता है और वो जो है वो कृत्रिमता है, वो सब कुछ अरेंज्ड है, सब कुछ बना बुनाया है, पहले से तयशुदा एक कार्यक्रम है। जबकि राहुल गांधी जो है वो अनायास चले जाते हैं, अचानक जाके मिलते हैं। इसलिए इसका जो इम्पैक्ट होगा वो लाइफ लॉन्ग होगा, इसका इम्पैक्ट बहुत लंबा होगा और इसका फायदा और किसी को हो या ना हो, स्वयं राहुल गांधी को सर्वाधिक होगा। आप देखिए पिछले कुछ समय से जैसे जैसे वो जनता से जुड़ते चले गए हैं, आप देखिए उनके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। वो एक तरह से जिज्ञासु हो गए हैं, वो चीजों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो अपने आप को थोपते नहीं है। इसके विपरीत आप मोदी जी से मिलिए या जाइए तो ऐसा लगता है कि जैसा कि भूषण जी ने बताया कि वो तो ऐसे गए वहां पर जैसे कि पूरा का पूरा चंद्रयान है, उन्होंने ही नट बोल्ट फिट करके उसको उड़ाया हो, दिवाली के रॉकेट की तरह कि जा भाई चंद्रमा तक पहुंच जा। तो ये अपने आप को थोपने का जो व्यक्तित्व है, उसके खिलाफ ये जो सहजता है, उनमें जाके लोगों में मिक्सअप होना है, उनके बराबर में बैठ के बात करना है, लोगों को जानना है, समझना है, इससे राहुल जो है अपने आप को सबसे ज्यादा लाभान्वित कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे मैं नहीं जानता, उनकी पार्टी कांग्रेस जीतेगी या नहीं जीती ये भी नहीं कहा जा सकता। राजनीति है, इंडिया जो है जिसको लीड कर रहे हैं, जिसको पूरा एक दूसरे से बांध रहे हैं, अंतर गुंफित कर रहे हैं, उसको सफलता 2024 में मिलती है नहीं मिलती ये भी हम नहीं जानते। लेकिन इसके बाद राहुल जो है वो एक कहीं बेहतर इंसान, एक अच्छे इंसान तो है ही, लेकिन क्योंकि सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है, तो लगातार जो इन चीजों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, इससे समग्र नीति भी लाभान्वित होगी, सभी लोग लाभान्वित होंगे। जैसे कि हम अपनी पत्रकारिता में देखते भी है कि जो भाई आप ग्राउंड में जाइए, आपको वाकई पत्रकारिता करनी है तो पत्रकार और राजनीतिज्ञ का जो काम की जो शैली है वो एक जैसी है। आप ग्राउंड पे जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उतना ही ज्यादा आप भी लाभान्वित होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो राहुल इस तरीके से, और मुझे तो ये है कि अगले 8-9 महीने भी बचे हुए हैं और राहुल गांधी जो है बिल्कुल फ्री बर्ड है, जहां उन्हें ठीक लगता है काफिला रुकवा देते हैं, जहां मिलता है वहां रुक जाते हैं। जबकि हमारे अब बार बार तुलना इसलिए हो रही है कि लोग करने भी लग गए कि भाई मोदी के कार्य की शैली और इनकी कार्य की शैली क्या है। तो मोदी जी का जो है इतना सब कुछ स्पॉन्सर्ड किस्म का होता है, ऐसा लगता है, और है भी, वो एक पूरा का पूरा इवेंट होता है। वो इवेंट अब प्रभावित नहीं कर रहा है, अब लोगों को ये सब बड़ा नाटकीय लगने लग गया है, बहुत सारे लोग जो है उससे उबने लग गए हैं। तो ये मोदी जी को भी समझना चाहिए कि अब ये सब चीजें नहीं चलेंगी। एक समय था जब ऐसा कहा जाता था कि भाई वो
चाय बेचने के रूप में उन्होंने काम किया, गरीब घर के बच्चे हैं तो लोग थोड़े प्रभावित होते थे। लेकिन जैसे जैसे पता चल गया कि वो जो बैकग्राउंड है वो सबका सब फैब्रिकेटेड है, वो सबका सब जो है वो बनाया हुआ था, तो अब लोग जान गए हैं कि ये सब आडंबर है। तो आडंबर के खिलाफ हमेशा से ही सहजता जो है वो जीतती आई है राजीव जी। तो व्यक्तित्व के रूप में पहली जो जीत है वो राहुल गांधी बहुत पहले, याद से नहीं, चॉकलेट फैक्ट्री से नहीं, बहुत पहले वो लड़ाई जीत चुके हैं। और मोदी जो है उनको अब कॉप अप करना है, इनके पीछे पीछे जाना है, इनको पकड़ना है। लेकिन मोदी के लिए मुझे नहीं लगता कि अपने प्रोटोकॉल से, अपनी प्रवृत्ति से, अपनी तासीर से कहीं वो बाहर आके वैसे सहज हो पाएंगे। तो ये राहुल गांधी की असली बात यह है कि संपूर्ण राजनीति को एक सहज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि बाकी राजनीतिक भी इससे सीखेंगे और हम एक उसी जमाने में लौटेंगे जो आज से 25-30 साल 40 साल पहले हम देखते थे कि हमारे नेता बड़े सहज हुआ करते थे, कहीं भी बैठते थे, कहीं चाय पी लिया करते थे। तो वो राजनीति जो है लौट आएगी, तभी जो है हमारे जो मूलभूत मुद्दे हैं, वो मूलभूत मुद्दे जो है वो राजनीतिज्ञों के कानों तक पहुंचेंगे और कभी संसद में भी पहुंचेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये बड़ी लाभकारी राजनीति है जनता के लिए भी, राजीव जी। जी जी बिल्कुल, जनता के लिए लाभकारी राजनीति। लेकिन क्या राहुल गांधी ने पहली लड़ाई जीत ली है, जैसा कह रहे हैं डॉक्टर दीपक? ठीक है, ये हिंदुस्तान में नहीं बनता। हिंदुस्तान में नहीं बनता। हैदराबाद में एक कंपनी स्टार्टेड यूजिंग देम फॉर द बाथ। When we do this, there won't be any holes. Air holes, it will come out nicely. So now she's making a shell. Air bubbles is there. No air bubbles is. अच्छा, do they eat a lot of chocolate here, the girls, or no? Oh, they all love chocolate. So we keep trying new flavors and they all eat definitely. Little more harder. பல நாட்டுக்கு நம்மளுடைய ப்ரொடக்ஷன் நல்லா போகணும். இது வந்து ஒரு பெரிய கிஃப்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்களுக்கு கிடைச்சது. This is done, sir. Thank you. This is our specialty, sir. This is our hot chocolate. Everyone loves. So Should I try? Yes. made with the chocolate. अच्छा। So it has milk, cream and chocolate. That's it, sir. हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।